हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। इससे लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट वाला पार्ट कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे रेवेन्यू क्या है, उसके कंसेप्ट्स को समझेंगे। रेवेन्यू का सिंपल मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब है कि आपने जितने भी प्रोडक्ट्स बेचे उससे जो भी आपको रिसिप्ट्स मिली। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू इन सिंपल टर्म? रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, और ये भी एक निश्चित समय के लिए, इन अ गिवन पीरियड। तो सिंपल भाषा में बोलें कि आपने जितनी क्वांटिटी बेची उससे जो भी आपको रिसिप्ट्स प्राप्त हुई दैट बिकम्स योर रेवेन्यू। अब इसके बाद हम इसमें कंसेप्ट समझते हैं कि रेवेन्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है इसमें टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल अमाउंट जो आपको मिला फ्रॉम सेलिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो लेट सपोज मेरी ये पेन बनाने की फैक्ट्री है, इसमें मैंने 100 पेन्स बेचे और एक पेन मैं ये बेचता हूँ 50 रुपीज़ का। तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू आया दैट विल बी 5000। तो टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम सेलिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये होगा टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है आपका एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को हम लोग TR से डिनोट करेंगे, एवरेज रेवेन्यू AR। तो एवरेज रेवेन्यू मतलब ऑन एन एवरेज आपने कितना कमाया है, इसका फॉर्मूला होता है TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट एवरेज रेवेन्यू। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था? प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसिल, तो एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस। तो जो आपका प्राइस होता है वही आपका एवरेज रेवेन्यू ही होता है। लास्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में मेनली तीन कंसेप्ट होते हैं। मार्जिनल वर्ड जहाँ भी आएगा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन में एडिशनल वर्ड ज़रूर आएगा ही आएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि एक और यूनिट बेचने से आपके टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ, दैट बिकम्स योर मार्जिनल रेवेन्यू। तो एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज मैं 10 यूनिट्स बेचता हूँ किसी भी प्रोडक्ट के और मेरा जो टोटल रेवेन्यू आता है वो आता है लेट सपोज 500। यानी कि 50 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट बिक रहा है, तो टोटल रेवेन्यू स्टैंड्स एट 500। लेकिन जब मैं इसके 11 यूनिट्स बेच देता हूँ तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू है दैट बिकम्स 550। इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो हुआ वो हुआ दिस माइनस दिस, यानी कि 50। तो डिफरेंस इन टोटल रेवेन्यू व्हेन आई सेल वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी दैट बिकम्स माय मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे फाइंड किया जा सकता है? मार्जिनल रेवेन्यू इज TR एट n माइनस TR एट n माइनस 1। तो नई वाली क्वांटिटी के TR में से पिछली वाली क्वांटिटी का TR आप माइनस कर दो। जैसे 11 यूनिट्स के TR में से 10 यूनिट्स का TR माइनस कर दो, यू विल गेट 50 विच इज़ योर मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपकी यूनिट्स ऐसे 1 2 3 4 के सीक्वेंस में ना बढ़ रहे हो तो अब जैसे ये वाला केस है 1 2 3, टोटल रेवेन्यू मैंने आपको दिया लेट सपोज 10 15 और लेट सपोज 18। यहाँ पे आप मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालोगे? नई वाली क्वांटिटी में से पिछली वाली क्वांटिटी का TR माइनस कर दोगे। तो 10 से पहले ज़ीरो रहा होगा, अब 0 यूनिट्स जब बेचोगे तो टोटल रेवेन्यू ज़ीरो होगा। तो 10 माइनस ज़ीरो 10, 15 माइनस 10 इज़ 5, 18 माइनस 5 इज़ 3। ये तो हो गया मार्जिनल रेवेन्यू इन दिस केस व्हेन माय यूनिट्स आर इंक्रीजिंग इन 1 2 3, यानी कि 1 1 1 1 करके इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैं इस तरह से क्वेश्चन दूँ, यूनिट्स लेट सपोज 10 देन 15, यहाँ पे अब मैं आपको टोटल रेवेन्यू देता हूँ लेट सपोज 500 और यहाँ पे मैं आपको देता हूँ लेट सपोज 750। अब मैं आपको कहता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा यूनिट्स 1 2 3 यानी 1 के रेशो में बढ़ रहे थे, यहाँ पे सीधा 5 की पॉइंट से वो बढ़ गए, 5 क्वांटिटी बढ़ गई सीधा। तो मुझे तो मार्जिनल रेवेन्यू जो निकालना है वो 1 एडिशनल यूनिट का होता है, नॉट फॉर 5 एडिशनल यूनिट्स। तो अब हम यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन TR दैट इज 250 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी विच इज़ 5। तो ये हो गया आपका 50।
तो यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू स्टैंड करता है 50 पे। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वी सेल वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो वन की बात होती है वहाँ पे, 5 या 10 की बात नहीं होती। तो अगर आपकी यूनिट्स इस तरह से जंप करके बढ़ेंगे तो आप मार्जिनल रेवेन्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, विच इज डिफरेंस इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। ओके, अब इसके बाद जो रेवेन्यू वाला चैप्टर हमारा चलता है उसको हमने समझना है अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। तो रेवेन्यू वाले चैप्टर के लिए पहले हम क्या करते हैं, मार्केट के दो पार्ट्स कर लेते हैं। तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में समझेंगे। तो मार्केट के मैंने दो टुकड़े कर लिए, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक है जी आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इनको सिंपल वे में समझते हैं, और ज़्यादा डिटेल में ये नेक्स्ट चैप्टर में कवर होगा जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो वहाँ हम इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में कवर अप करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम इसका सिंपल सा एक मीनिंग समझ लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअली वो मार्केट है जहाँ पे सेलर जो है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो रेट मार्केट में चल रहा है एवरीबडी हैज़ टू सेल एट दैट प्राइस, यू कैन नॉट चेंज द प्राइस, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू ऑल्टर द प्राइस। तो ये सिचुएशन बैठती है परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जहाँ पे ज़्यादा सामान बेचने के लिए सेलर अपने प्राइस को चेंज कर सकता है। तो यस, प्राइस चेंजेस आर पॉसिबल अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो पहले तो इन दो चीज़ों का आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए, फिर इनके डिफरेंट मार्केट्स में हम लोग रेवेन्यू के कंसेप्ट को अब समझेंगे। तो पहले परफेक्ट कंपटीशन का केस ले लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज दैट टाइप ऑफ मार्केट जहाँ पे आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं यूनिट सेल करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और प्राइस तो चेंज हो नहीं सकता। तो अब मैं प्राइस को अज्यूम कर लेता हूँ 10। तो एक यूनिट बेचो, चाहे 5 बेचो, चाहे 6, चाहे 10, आपका प्राइस रिमेन्स द सेम। तो आपके पास प्राइस भी आ गया, आपके पास क्वांटिटी भी आ गई। प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या बन जाता है, टोटल रेवेन्यू। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, विल गेट टोटल रेवेन्यू। 10 इंटू 1 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो आपने देखा टोटल रेवेन्यू एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, 10 10 10 10 के रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये आ गया प्राइस, ये आ गया टोटल रेवेन्यू। नाउ व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स। 10 डिवाइड बाय 1 क्या आएगा 10, 20 डिवाइड बाय 2 10। और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस। तो हम चाहते तो प्राइस के ऊपर AR भी लिख सकते थे। तो ऑब्वियसली व्हेन द प्राइस इज 10 तो एवरेज रेवेन्यू विल आल्सो बी 10। अब लास्ट हमारा आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द डिफरेंस इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वी सेल वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो 0 यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 0 रहा होगा, तो 10 माइनस 0 कितना होगा पीछे 10, 20 माइनस 10 कितना होगा 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एडिशनल यूनिट जो सेल होता जा रहा है वो सेम प्राइस पे ही सेल हो रहा है। तो इसका मतलब हर एडिशनल यूनिट हमें कितना डिफरेंशियल रेवेन्यू कमा के दे रहा है, ऑब्वियसली 10। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको एक रिलेशन अगर देखना हो तो क्लियरली दिख रहा है, प्राइस AR और MR तीनों सेम है, ठीक है। 10 एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस के बराबर ही होता है 10, और मार्जिनल रेवेन्यू को भी हमने देखा 10। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन वी कैन से या वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि ये रिलेशनशिप बैठ जाता है इनमें, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। एंड लुक एट टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता रहता है 10 10 10। तो अब हम इनका डायग्राम देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली एक सेम रेट से इंक्रीज होती है तो 0 x y, यहाँ पे आ गई हमारी क्वांटिटी और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ टोटल रेवेन्यू। जब आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है तो कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट बनाया, स्केल लिया और 45 डिग्री लाइन पे स्ट्रेट यहाँ पे इंक्रीज होता गया। दिस इज द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज इट राइजेज एट अ कांस्टेंट रेट। जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट रेट से राइज होगी तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगी, उसमें कोई बेंड्स नहीं होंगे, जैसे हम लोग ने TP और TC वाले कर्व्स में देखा था। एंड द नेक्स्ट वन इज 0 x एक्सिस y एक्सिस। अब अगर यहाँ पे आपको प्राइस AR और MR की लाइन बनानी हो, क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है? तो वो लोग बिल्कुल कांस्टेंट है 10 पे, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन।
ये आप बोल सकते हो P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। तो ये आपको ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में रिलेशनशिप देखने को मिलता है। TR rises at a constant rate, प्राइस AR MR आर कांस्टेंट फिक्स्ड एट 10, या जो भी आपने यहाँ पे प्राइस अज्यूम किया होगा, तो ऑब्वियसली तीनों में सेक्शंस में वो सेम ही आएगा। दिस इज द बिहेवियर ऑफ रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग रेवेन्यू कर्व्स को समझेंगे किसमें, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन का हिंट मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे सेलर अपने प्राइस को चेंज कर सकता है, यानी कि अगर उसे ज़्यादा सामान बेचना है तो ही इज़ इन अ पोजीशन टू रिड्यूस हिज प्राइस, यहाँ पे वो प्राइस को चेंज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। वही सबसे पहले मैंने यूनिट्स रख लिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे मैं जो प्राइस की स्टार्टिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेट्स सपोज 20 से, और 20 पे हमारा एक यूनिट बिक जाता है, और हमारा जो प्रोड्यूसर है वो धीरे धीरे अपने प्राइस को कम कर रहा है सो दैट ही इज़ इन अ पोजीशन टू सेल मोर यूनिट्स। तो आप देख रहे हो प्राइस को फॉल किया जा रहा है, तो प्राइस को कम करके वो ज़्यादा सामान बेच पा रहा है। तो कंसेप्ट यहाँ पे भी वही लगेगा, प्राइस आ गया, आपके पास यूनिट्स आ गए, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट टोटल रेवेन्यू। फाइंड आउट कर लेते हैं। 20 इंटू 1 इज़ 20, 18 इंटू 2 36, 16 3 ज़ा 48, 56 60 60 एंड 56। अब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जरा आप टोटल रेवेन्यू का नेचर देखो। पहले इंक्रीज होता है 20 36 48 56 60, 60 के बाद फिर 60, देखिए थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होता है, उसके बाद वो फॉल हो जाता है। ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। अब यहाँ पे जो प्राइस है वही हमारा AR है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें पता है टोटल रेवेन्यू को जब यूनिट से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली प्राइस ही आएगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू आया था। सो व्हाट विल बी योर एवरेज रेवेन्यू, यू कैन सिंपली कॉपी डाउन द प्राइस। तो ये आ गया आपका एवरेज रेवेन्यू। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है अब नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वी सेल वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो 0 यूनिट्स पे टोटल रेवेन्यू 0 रहा होगा, 20 माइनस 0 20। तो ऐसे करके अब हम मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड करेंगे। 36 माइनस 20 16, 48 माइनस 36 इज 12, 56 माइनस 48 इज 8, 60 माइनस 56 is 4, 60 minus 60 is 0, 56 minus 60 is minus 4। तो यहाँ पे जरा मार्जिनल रेवेन्यू का नेचर ध्यान से देखिए। मार्जिनल रेवेन्यू इज फॉलिंग, 20 16 12 8 4 comes to 0 and then also becomes negative। लेकिन ये चीज़ आपको परफेक्ट कंपटीशन में देखने को नहीं मिली थी। वहाँ पे प्राइस AR और MR सब एक ही रेट कांस्टेंट पे टिके हुए थे। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या हुआ, क्योंकि हमारा प्राइस चेंज होता गया तो उसने मार्जिनल रेवेन्यू पे भी असर डाला। तो यहाँ पे अगर हम ये कर्व्स बनाएंगे तो पहले अगर हम लोग 0 x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे अगर आप टोटल रेवेन्यू का कर्व बनाओगे तो वो किस तरह से बनेगा देखो। पहले उसको इंक्रीज करते हुए लेके जाना है, फिर कांस्टेंट कर देना है, और फिर उसको फॉल कराना है। तो ये होगी आपकी क्वांटिटी और ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। तो वो अराउंड इस तरह से हमारा स्लोप लेगा। फर्स्ट इट इज़ इंक्रीजिंग, रीचेस मैक्सिमम, यानी कि कांस्टेंट हो गया 60 पे, थोड़ी देर रुका रहा है ये, उसके बाद वो फॉल हो गया। तो दिस इज़ द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इसके बाद अगर इसके साथ हमें बनाने हैं AR और MR वाले कर्व्स। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत इजी होता है, वहाँ पे तो आपको स्ट्रेट लाइन बना देनी होती है, वही आपका प्राइस, वही AR MR होता है। लेकिन यहाँ पे AR और MR में थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी शेप में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे AR एंड MR बोथ आर फॉलिंग। आप देख रहे हो AR भी फॉल हो रहा है क्योंकि AR तो प्राइस ही था, और MR भी फॉल हो रहा है, लेकिन MR जब फॉल होता है तो वो तेज़ी से फॉल होता है। ये चीज़ हम लोग लास्ट वाले चैप्टर्स में भी एक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, एवरेज और मार्जिनल का जो रिलेशन होता है। जब दोनों राइज करते हैं मार्जिनल तेज़ी से राइज करता है, लेकिन जब दोनों फॉल होते हैं तो मार्जिनल तेज़ी से फॉल होता है। यही कंसेप्ट आपका यहाँ पे रेवेन्यू में भी देखने को मिल रहा है। बोथ आर फॉलिंग बट मार्जिनल विल फॉल फास्टर। इसे देखो 20 18 16 आराम आराम से गिर रहा है, इसको देखो 20 16 12 8, ये 0 पे भी पहुँच गया, वो भी 10 पे पहुँचा, ये नेगेटिव भी हो गया, वो भी 8 पे पहुँचा है। तो यहाँ पे अगर आपको AR और MR के कर्व्स बनाने हो तो कैसे बनाएंगे,
पहले हम लोग ये बना लेंगे एम आर का कर्व, इट इज़ फॉलिंग, और ये बनेगा आपका ए आर का कर्व, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू। सी बोथ आर फॉलिंग बट मार्जिनल एवरेज से नीचे, यानी कि वो तेजी से फॉल कर रहा है। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, अगर आप ये चार्ट में भी एनालाइज करोगे, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल हो रहा है लेकिन वो है तो पॉजिटिव। देखो यहाँ तक 4 तक वो पॉजिटिव है। तो ये वाला जो एरिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, marginal revenue is falling but it is positive because marginal revenue is positive, TR is increasing। ये आप देख रहे हो, ये increase हो रहा है। when marginal revenue is zero, TR is constant। देखा आपने, जैसे ही marginal revenue zero हो जाएगा वहाँ पे TR constant भी होगा और maximum level पे भी होगा। तो TR का जो ये वाला पॉइंट है इसका मैक्स, और MR का जो ये वाला पॉइंट है इसका ज़ीरो, ये आपके सिमेट्री में आने चाहिए। तो ये मैंने पहले ही पॉइंट वहीं से निकाला था। तो आप क्या करोगे, आप पहले टी आर का कर्व बना लो, टी आर के मैक्स से एक स्केल लेके यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, और यहाँ से एम आर को आप फॉल करवा दो, तो आपकी जो सिमेट्री है वो गड़बड़ नहीं होगी। तो एम आर इज पॉजिटिव, टी आर इज राइजिंग, एम आर इज ज़ीरो, टी आर इज एट इट्स मैक्सिमम, एम आर बिकम नेगेटिव। ये ज़ीरो को तोड़ के अब यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है। जैसे ही एम आर बिकम्स नेगेटिव, टी आर स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये एम आर और टी आर का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ए आर और एम आर का रिलेशन देखना है, तब आपको क्या लिखना है, ए आर एंड एम आर में बड़ी सिंपल सी बात यह है कि ए आर जब फॉल होता है तो एम आर भी फॉल होता है, लेकिन एम आर उसके नीचे रहता है, यानी कि उसका जो फॉल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो both AR and MR are falling, MR will fall faster। MR can be zero but AR cannot be zero or negative because AR हमने क्या माना था, प्राइस। मैक्स टू मैक्स AR चलो ज़ीरो हो भी सकता है कि भाई हमारा माल बिक नहीं रहा तो हमने फ्री में देना शुरू कर दिया, बट क्या AR कभी नेगेटिव हो सकता है? नो, बिकॉज AR इज ऑलवेज द प्राइस, और प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव होने का मतलब तो ये हो गया कि हम सामान बेच रहे हैं और नेगेटिव प्राइस, यानी कि उसको पैसे भी दे रहे हैं कि भाई तू सामान भी ले जा और पैसे भी ले जा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सो प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, MR कैन बी नेगेटिव। सो व्हेन बोथ आर फॉलिंग, MR विल फॉल फास्टर। यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन में एक बड़ी यूनिक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका प्राइस या AR जो भी कह लो, दोनों सेम ही है, जब प्राइस आपका कॉन्स्टेंटली सेम रेट से फॉल होता है, सी 20 से 18 2 पॉइंट्स का फॉल, 18 से 16 2 पॉइंट्स का फॉल, 16 से 14 2 पॉइंट्स का फॉल, जब भी आपका प्राइस कॉन्स्टेंटली एक सेम रेट से फॉल होगा, एम आर उसके ट्वाइस रेट से फॉल होगा। सी 20 से 16 4 पॉइंट्स का फॉल, 18 से 16 2 पॉइंट्स का फॉल, 16 से 12 4 पॉइंट्स का फॉल, 16 से 14 2 पॉइंट्स का फॉल, 12 से 8 4 पॉइंट्स का फॉल। तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक यूनिक रिलेशनशिप विच वी सी अंडर imperfect competition when the price or AR falls constantly by the same rate, MR will always fall by double the rate या twice the rate। तो ये रिलेशनशिप आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमारे ए आर एम आर के कर्व्स और टी आर के कर्व्स दोनों टाइप के कॉम्पिटिशन में कवर अप हो जाते हैं। अब इसके बाद हम एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं रेवेन्यू के, तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 3 फॉर्मूलेज हैं इसमें, पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम लोग नोट कर लेते हैं। फार्मूलाज के लिए आप वही चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हो, तो वो आपको हेल्प करेंगे। टी आर हमें पता है क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस, हमने पहले पढ़ लिया। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, टी आर का डिफरेंस, अगर यूनिट्स 1:1 के रेशो में बढ़ रहे हो, और अगर आपकी यूनिट्स जंप कर रहे हो लाइक 1 5 10 15 20 ऐसे करके, तो एम आर का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, यानी कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे यूनिट्स हैं आपके 3 4 5, प्राइस इसने हमें क्वेश्चन में दिया है लेट्स सपोज 10 9 8, और वो हमसे पूछ रहा है कि यू हैव टू फाइंड टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू भी पूछा था, बट एवरेज रेवेन्यू तो हमेशा प्राइस के बराबर ही होता है, तो वो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। वील कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको,
10 3 ज़ा 30, 9 4 ज़ा 36, 8 5 ज़ा 40। अब जब इसने 2 यूनिट्स बेचे होंगे वहाँ पे भी कुछ प्राइस रहा होगा, लेकिन हमें पता नहीं वहाँ प्राइस कितना होगा, इसलिए 30 माइनस हमें पता नहीं पीछे कितना, तो फिलहाल हम इसको डैश कर देंगे। अब उसके आगे का डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 36 माइनस 36, 40 माइनस 36 इज 4, और ये हमारा जो प्राइस है यही हमारा एवरेज रेवेन्यू भी है। तो विल गेट एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू वाले चैप्टर में भी आप दो कंसेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट याद कर सकते हो। एट ज़ीरो यूनिट्स, रेवेन्यू में क्या होता है, जब यूनिट ज़ीरो होते हैं तो प्राइस, ए आर, एम आर, टी आर सब के सब ज़ीरो होंगे, क्योंकि जब आप कोई यूनिट बेच ही नहीं रहे तो ये सब ज़ीरो पे आ जाएंगे। और जो फर्स्ट यूनिट होता है एट वन यूनिट पे चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, वहाँ पे पी, ए आर और एम आर इक्वल होते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है, केवल पहले यूनिट में, उसके बाद ये सारे बदल जाते हैं। तो इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो लेट्स सपोज इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है यूनिट्स 1 2 3 4, 4 यूनिट्स का डेटा है, और इस क्वेश्चन में उसने हमें दिया है लेट्स सपोज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू है आपका 20, 16, 9 और 3, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यू हैव टू कैलकुलेट ए आर एंड टी आर। तो अब जो हमने अभी रूल पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, जो पहला यूनिट होता है वहाँ पे तीनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट पे 20 20 20 रहे होंगे। अब मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड करने के लिए आप टीआर का डिफरेंस निकाल सकते हो, तो टीआर को फाइंड करने के लिए आप मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड ऑन भी कर सकते हो। सी फर्स्ट यूनिट पे टीआर कितना है 20, 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 3 48। सिंपल है भाई। मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड करने के लिए हमने टी आर एन माइनस वन करना है, यानी कि डिफरेंस ढूंढना है उनका। तो टी आर को फाइंड करने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू एट एन प्लस मार्जिनल रेवेन्यू एट एन प्लस वन प्लस ऐसे करते करते उसको मार्जिनल को जब आप ऐड कर दोगे वही ट्रायंगुलर फॉर्म में, देख रहे हो आप, इधर इधर इधर, तो ये ट्रायंगल की शेप में चल रहा है। 20 प्लस 16 36 प्लस 9 45 प्लस 3 48। तो मार्जिनल रेवेन्यू से भी तो टी आर को फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। एक बार आपको टोटल रेवेन्यू पता चल गया, नाउ व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। 20 डिवाइड बाय 1 20, 36 डिवाइड बाय 2 18, 45 डिवाइड बाय 3 इज 15 एंड 48 डिवाइड बाय 4 इज 12। तो इस तरह से आप अपनी मिसिंग फिगर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो रेवेन्यू वाले चैप्टर में फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।